अभी हमारे गांव में कुछ काम मंजूर है जो इंशाल्लाह आने वाले मार्च महीने तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं आपको एक 2-3 मिनट में उन कामों को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं घरकुल के बारे में कहूँगा। हमारे गांव में आज की तारीख में 447 घरकुल मंजूर है। इंशाल्लाह यादी आपको व्हाट्सएप पर दी जाएंगी और 161 घरकुल इंशाल्लाह आने वाले मार्च महीने तक मंजूर हो जाएंगे। 447 घरकुल आज की तारीख में हमारे गांव में मंजूर है। और मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि इतना बड़ा अल्पसंख्यक से इतना बड़ा घरकुल अनुदान जिले में किसी और गांव में नहीं है। मैं कन्नड़ तालुके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे जिले की बात कर रहा हूँ। और मैं ये सोच समझ कर बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा वीडियो सिर्फ कुंजखेड़ा नहीं देखेगा बल्कि पूरा तालुका देखेगा। तो मैं सोच समझ कर ये बोल रहा हूँ कि अल्पसंख्यक से जितना बड़ा कोटा घरकुल अनुदान का कुंजखेड़े में आया है, घरकुल जितने कुंजखेड़े में मंजूर हुए आज की तारीख में 447 घरकुल हमारे गांव में मंजूर है। इंशाल्लाह आने वाले मार्च तक 161 घरकुल और मंजूर हो जाएंगे। और इसके बाद अगर किसी का घरकुल नहीं आया होगा तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसके लिए भी कोशिश की जाएगी। उसके बाद वडाली से पाइपलाइन हमने मंजूर कर ली है। जल जीवन मिशन योजना के जरिए वडाली के धरन से हम वडाली के धरन के अंदर हमारा विहीर खोदा जाएगा और वहां से पाइपलाइन लाई जाएंगी और एक पानी की टाकी बनाई जाएगी जो हमारी पानी की टाकी से 3 गुना बड़ी होंगी। और वहां से पाइपलाइन लेकर जाएंगे, वहां से पाइपलाइन जाएंगी टावर के जरिए से और वहां से जाएंगी मल्ला कॉलोनी तक। उसके बाद इधर से जाएंगी इस्माइल पटेल साहब के घर तक। उसके बाद इधर से जाएंगी जूना पानी तक और उसके बाद धरन के नीचे जो बस्ती है वो भी उसमें कवर की जाएंगी। तो इसका पूरा सर्वे हो चुका है और काम मंजूर हो चुका है। इंशाल्लाह 8 दिन के बाद ही इसका टेंडर होगा। काम मंजूर हो चुका है, 8 या 10 दिन के अंदर इसका टेंडर होगा और मार्च में काम कर लिया जाएगा। काम है 2 करोड़ 40 लाख रुपए का। जो वडाली से जो पाइपलाइन आ रही है वो काम 2 करोड़ 40 लाख रुपए का है। उसके बाद 49 लाख रुपए मैंने मंजूर किया है घन कचरा सांडपानी व्यवस्थापन में। घन कचरा सांडपानी व्यवस्थापन योजना के जरिए 49 लाख रुपए मैंने मंजूर कर लिया है। इसमें जिले में सिर्फ 3 गांव है, एक कुंजखेड़ा है, एक 30 गांव है और एक गांव है। ऐसे 3 गांव है जिसमें इस योजना में हमारा भी गांव मैंने कोशिश की, मैंने भागदौड़ की और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी 49 लाख रुपए का आज की तारीख में हमारा मंजूर है और इसका टेंडर प्रोसेस में है। इंशाल्लाह ये भी मार्च महीने तक हो जाएगा। इसके अंदर हमें ये किया जाएगा कि टाइगर बायो फिल्टर प्लांट लगाया जाएगा जिसके जरिए से पूरा ड्रेनेज का पानी उस बायो फिल्टर प्लांट में आ जाएगा और उसको फिल्टर करके पानी का ड्रेनेज का पानी साफ करके उसको किसानों को दिया जाएगा। दूसरा काम इसमें यह है कि जो हमारी कचरा गाड़ी जो कचरा लेकर जा रही है इस कचरे से उस का खाद बनाया जाएगा। तो कंपोस्ट पीट बनाया जाएगा, एक प्लांट लगाया जाएगा पूरा जिसके जरिए से कचरे से खाद बनाया जाएगा और वो किसानों को दिया जाएगा। तीसरा काम उसमें ये है कि उसमें लीच पीट खोदे जाएंगे। जिस तरह से सोच खड्डा होता है वैसे एक लीच पीट होता है जो बड़ा होता है, जो 4 घरों के बीच में खोदा जाएगा और 4 घरों का पानी उस लीच पीट में जाएगा और उसके जरिए से जमीन में पर्कुलेशन हो जाएगा। जिस तरह से कुछ बस्ती ऐसी है जैसा कि साहिब बाड़ा है, वहां का पानी उन लोगों का पानी रोड पर आता है और रोड हमेशा गीला रहता है। तो ऐसी जगह पे हम लीच पीट का काम करेंगे जो हर 4 घर के बीच में एक लीच पीट खोदा जाएगा और उस लीच पीट में उन लोगों का पानी जाएगा और रोड पर आने से रुकेगा और जमीन में जाएगा और पर्कुलेशन होगा। तो ऐसे काम उस घन कचरा सांडपानी व्यवस्थापन में हम करेंगे। उसके बाद साहिब बाड़ा के लोगों के लिए और मदरसा के लोगों के लिए, वैतागबाड़ी के लोगों के लिए एक राशन दुकान हमने मंजूर की है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने के अंदर राशन दुकान हमारे गांव में चालू हो जाएंगी। मदरसा के आसपास किसी भी दुकान को भाड़े से लिया जाएगा और उसको चालू किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी राहत साहिब बाड़ा के लोगों को
मिलेंगी। मैं जो टाइम आपको दे रहा हूँ 2 महीने, तो मैं जो टाइम आपको वीडियो में दे रहा हूँ 2 महीने 3 महीने, उसी टाइम में ये सब काम किए जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना, जिसको पोकरा बोलते हैं, उस योजना के जरिए से 7 सीमेंट बंधारे हमारे गांव में मंजूर कर लिए गए हैं। उसके बाद अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से 25 लाख रुपए सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए, और गट्टू का जो रोड होता है पेवर ब्लॉक रास्ता, वो मंजूर कर लिए गए हैं। इंशाल्लाह आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर, एक ही महीने के अंदर अंदर कब्रस्तान में पेवर ब्लॉक गट्टू का रास्ता किया जाएगा। दोनों कब्रस्तान में 1 महीने के अंदर अंदर गट्टू का रास्ता किया जाएगा। उसके बाद गांव में जैसा कुरैशी मोहल्ला है, वहां पे एक सीमेंट रोड करना है, सौकार बाड़ा है, वहां पे एक सीमेंट रोड करना है, साहेब बाड़ा है, वहां पे एक सीमेंट रोड करना है। ये सब काम मंजूर है। आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह जनवरी में ही ये सब गलियां हो जाएंगे। तो 4 से 5 गलियों के काम इंशाल्लाह ये 25 लाख में हम करेंगे। ये सब काम जिसका मैं बोल रहा हूँ, ये सब काम मंजूर है। अगर किसी को पेपर चाहिए, किसी को मंजूरी के पेपर चाहिए, तो मैं वो भी आपको दे सकता हूँ। उसके बाद ऐसे बहुत सारे काम हैं। और जैसा कि बीते 5 सालों में जितना काम कुंजखेड़ा में हुआ है, व्यक्तिगत लाभ मिला के और गांव में गांव का विकास मिलाकर, व्यक्तिगत लाभ और गांव का विकास मिलाकर कुंजखेड़े में तकरीबन 15 करोड़ का काम इन 5 सालों में हुआ है। गांव का विकास और व्यक्तिगत लाभ मिलाकर 15 करोड़ रुपए का गांव को फायदा पहुंचा है इन 5 सालों में, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने अपना पूरा टाइम उसमें लगाया है। और मेरा ये भी आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बीते 5 सालों में कुंजखेड़ा में जितने काम हुए, इतना अगर कुंजखेड़ा के अलावा हमारे सर्कल में किसी और गांव में हुए हो, तो मैं उन लोगों को 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। आप बता दीजिए कि कुंजखेड़ा के अलावा इतना काम अगर किसी गांव में हुआ हो, तो मैं उन लोगों को 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। मैं फिर एक बार आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इन 5 सालों में कुंजखेड़ा में जितने काम अगर किसी गांव में हमारे सर्कल में हुए हो, तो अगर कोई दिखा दे तो मैं उनको 1 लाख रुपए इनाम दे सकता हूं। और आखिर में आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जिस तरह से 2017 में आप लोगों ने मेरी मदद की और मुझे गांव का सरपंच बनाया, और मुझसे जितना हुआ मैंने कोशिश की गांव का विकास करने की, और गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को सरकारी योजना का फ़ायदा पहुंचाने की। और लोगों की चाहत थी कि मैं दोबारा सरपंच का चुनाव लड़ूं, और उनकी चाहत के मुताबिक और अल्लाह के करम से मैं सरपंच के चुनाव में अभी खड़ा हूं। और मेरी निशानी बस है, आप लोगों तक मेरी निशानी पहुंच चुकी है, और मेरे पैनल के लोगों की निशानी भी आप लोगों तक पहुंच चुकी है। आप लोगों से मेरी फिर से एक बार गुजारिश है कि मुझे और मेरे पैनल को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करें और हमें आप लोगों की खिदमत का मौका दें।